हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। और कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और वो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो सबसे हमारी मेन चीज़ होती है। ये क्या काम करता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हेल्प करता है हमारे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। और सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती है, एक एसएसडी या हार्ड डिस्क और या फिर रैम और प्रोसेसर। ये तीनों चीज़ें हमारी मेन चीज़ें होती हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो भी सीपीयू के अंदर। तो ये प्रोसेसर होता है, ये क्या काम करता है, ये हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारी मशीन के पास सेंड करेगा, मशीन एग्जीक्यूट करके प्रोसेसर के पास सेंड करेगी, प्रोसेसर रैम के पास और रैम उसको एसएसडी के पास सेंड करेगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर का एक काम और रहता है, ये जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी में नंबर्स को में कन्वर्ट करने के बाद मशीन के पास सेंड करेगा। मशीन उसको एग्जीक्यूट करके वापस से बाइनरी फॉर्म में ही प्रोसेसर के पास डेटा सेंड करती है और बाइनरी नंबर्स में आने के बाद दोबारा से रैम के पास सेंड करती है। रैम उस डेटा को प्रोसेस करके उस हमारे हार्ड डिस्क या फिर उस एसएसडी के पास वो डेटा सेंड करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ये फॉलो होता है और वो हमारी डिस्प्ले के अंदर हमें उसका आउटपुट दिखता है। ये सारा का सारा प्रोसेस होने में बहुत ही कम मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता कि ये कितनी देर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क और फिर एसएसडी की स्पीड पे। यहाँ पे हमें पता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है वो एसएसडी से बहुत ही कम होती है। वो क्यों होती है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही धीरे धीरे वो डेटा प्रोसेस कर पाती है। हम लोग अभी मान के चलिए हम लोग हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले वो रैम के पास डेटा सेंड करेगा। जो रैम के पास जब ये डेटा सेंड करेगा तो वो बहुत ही धीरे धीरे स्पीड में उसके पास डेटा सेंड कर पाता है। और रैम की स्पीड तेज़ होने के कारण ये उसको प्रोसेसर के पास तुरंत वो सारा का सारा डेटा सेंड कर देता है और प्रोसेसर उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस से उसको रैम के पास सेंड कर देता है, वापस से रैम के पास सेंड कर देता है और रैम उसी डेटा को हार्ड डिस्क के पास सेंड कर देती है। हार्ड डिस्क का जो मैंने बताया था कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, वो डेटा को धीरे धीरे कैप्चर कर पाती है, उसी के कारण ही हमें वो डेटा बहुत ही धीरे धीरे या फिर कम स्पीड में हमें दिखाई देता है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको एग्जीक्यूट होने में और उसके बाद हमें वो भी डेटा होता है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखता है। अभी वही बातें करते हैं एसएसडी में। एसएसडी में ये सेम प्रोसेस बहुत ही स्पीड में होता है। एसएसडी की स्पीड है और हमारी जो रैम की स्पीड है वो यहाँ पे एक प्रकार से इक्वल मान सकते हैं हम लोग। तो ये इतना टाइम नहीं लेते हैं एग्जीक्यूशन होने में और सेम प्रोसेस फॉलो होता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, कोई भी प्रोग्राम होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो चलिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।